हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम यूपी पीएससी एएमओ का जो 2022 का पेपर हुआ है 31 जुलाई को, उसके आंसर की डिस्कस करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात 2:3:4 है। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो इसका आंसर है 80 डिग्री। निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर है एंथनी एल्बनीज। थर्ड, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों का 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनांशित है? इसका आंसर है थर्ड एंड फोर्थ, यानी डबल आंसर दिया गया है, मेघालय एंड मिजोरम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान स्थान स्थित है? आंसर है फोर्थ, हापुड़। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? आंसर है सी 69th। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2022 में ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है ए, बिल स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? आंसर सी, सौर ऊर्जा। एक व्यक्ति यदि अपनी सामान्य चाल की 3/5वीं चाल से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को पूरा करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा? आंसर है 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी एवं बीएसई में सूचीबद्ध किया गया? आंसर है गाजियाबाद। निम्नलिखित में से किसने मितशरा की रचना की? आंसर है बी, संत विज्ञानेश्वर। सूची 1 और सूची 2 को हमें मैच करना है, तो IIFSR का आंसर जाएगा मेरठ, IARI नई दिल्ली, NDRI करनाल और IIPR कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का अंतिम मैच निम्नलिखित में से किस देशों में के मध्य खेला गया? आंसर, भारत वर्सेस इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं होती है? आंसर है ए, मणिपुर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, मतलब किसमें प्राकृतिक सोर्स और किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी HIFA को शिक्षा मंत्रालय का निम्नलिखित में से किस साथ संयुक्त उद्यम बनाकर स्थापित किया गया? आंसर है सी, कैनरा बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त एक संकेंद्रीय वृत्त द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है? 3:2 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बाजीराव प्रथम के मराठा संघ का सदस्य नहीं था? डी, कोल्हापुर। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे ₹27 अधिक में बेचा जाए तो लाभ 20% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आंसर जाएगा डी, 540। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने मतों का प्रावधान किया गया है? आंसर है डी, 29। क्वेश्चन नंबर 20, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। इस मामले को में उच्चतम न्यायालय ने किस बात से सहमति प्रकट की? आंसर है बी, बेरोवाड़ी मामले में। क्वेश्चन नंबर 21, दैतारी एवं किरीबुरू खाने निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जानी जाती है? आंसर है बी, लोह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन हर गांव में पुस्तकालय होने वाला देश का पहला जिला बना है? आंसर है बी, झारखंड का जामताड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, फॉरेंसिक विज्ञान में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लाई डिटेक्टर के रूप में लोकप्रिय है? आंसर है डी, पॉलीग्राफ।
हमको फिर मैच करना है राज्य और उनके नाभिकीय शक्ति केंद्र। तो तमिलनाडु का कुन्नमकुलम, उत्तर प्रदेश का नरोरा, गुजरात का काकरापारा और कर्नाटक का केगा। क्वेश्चन नंबर 26, 20 मई 2022 को मनाए गए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 का विषय क्या था? तो आंसर है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? आंसर है सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर है सी, नई दिल्ली। देन क्वेश्चन नंबर 29, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर जाएगा ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy तो एक्स रेशो वाई क्या होगा? तो 3:1 होगा। एक्स और वाई का रेशो 3:1। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किससे अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित करने के कारण ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर है ए, दाराभाई नारोजी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल में करनाल वंट रोग लगता है? आंसर है गेहूं। क्वेश्चन नंबर 33, रामगढ़ विश्वधारी जिले जिसे मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है डी, राजस्थान। अरल सागर निम्नलिखित में से किस देशों के मध्य स्थित है? आंसर जाएगा 2 और 4, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पादक योजना से संबंधित सूची को हमको मैच करना है, डिस्ट्रिक्ट और उनके प्रोडक्ट। तो पहला है अमरोहा, इसका आंसर जाएगा वाद्य यंत्र। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, मेरठ खेल सामान और आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में जौनपुर भारत की सिराश के नाम से प्रसिद्ध हुआ? आंसर है डी, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य समता एवं सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि रहा है? आंसर है सी, नवी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कैसा होता है? ऑप्शन बी, नीला। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सा एक गर्म जलधारा नहीं है? आंसर है ए, लैब्राडोर जलधारा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में फरवरी 2022 में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या था? आंसर है डी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान एवं तकनीक में एकीकृत दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आंसर है डी, अनुच्छेद 20 और 21। देन क्वेश्चन है ब्रैकेट का अंडर रूट x माइनस 3/5, फिर होल ब्रैकेट -5/3, फिर होल ब्रैकेट रेशो 5 का मान क्या है? तो आंसर जाएगा डी, एक्स। मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब इनका हमको एक क्रम से निर्धारित करना है। तो पहला जाएगा, ये क्रम से ही दिया हुआ है आंसर, 1, 2, 3 और 4। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की घोषणा, और 4th है रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 44, अप्रैल मई 2022 में संपन्न हुए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? आंसर बेंगलोर। सब्जी की किस फसल को एग प्लांट भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सी, बैंगन। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा योजक प्राथमिक रंग नहीं है? आंसर है डी, पीला। हमको सूची मैच करनी है, योजनाएं और उनका क्षेत्र। तो रफ्तार, आंसर जाएगा 3, कृषि। बी, राइस। 4th, शिक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3rd है समर्थ, इसका आंसर है 1, कपड़ा। और क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर डी है निर्विक, इसका आंसर जाएगा निर्यात ऋण। देन क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मई 2022 में मानव अधिकार परिषद से रूस को निम्नलिखित में से किस देश से प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है? आंसर है बी, चेक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में रबी एवं खरीफ फसलों की बुआई के दौरान किया जाता है? आंसर है ए, सैरा। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2020 में एमटीपी संशोधन बिल ने गर्भपात के लिए गर्भावस्था की अवधि को कितने हफ्ते तक बढ़ा दिया है? आंसर है सी, 24 हफ्ते। फिर क्वेश्चन नंबर 52, सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किसकी स्मृति को समर्पित था? आंसर है बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 53, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था? आंसर है बी, 1 जून 2011 में। क्वेश्चन नंबर 54, एक स्कूल चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवर्ष डैश बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी होती है? आंसर है ए, 5000 से 6000। किस देश में आयोजित किया गया अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान का नाम बताएं? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है सी, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान में कार्यान्वित कार्यक्रम का नाम बताएं? आंसर है बी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। क्वेश्चन नंबर 57, डेंगू बुखार के शीघ्र निदान के लिए एलिजा आधारित NSI किट संक्रमण कौन से दिन मामले का पता लगा सकती है? आंसर है पहले ही दिन। क्वेश्चन नंबर 58, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP का प्रारंभ कब हुआ? आंसर है बी, 2004। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय पोषण संबंधित एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों को आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियां वितरण की जाती है यदि रोगी का हीमोग्लोबिन लेवल, आंसर जाएगा 8 से 10 ग्राम के मध्य हो। क्वेश्चन नंबर 60, PNDT अधिनियम गठित हुआ? आंसर है ए, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा IQ स्तर ग्रहण मानसिक मंदता दर्शाता है? डी, 20 से कम IQ। देन क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन JE वैक्सीन की शुरुआत कब की गई? आंसर है ए, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है ए, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 64, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कब किया गया? आंसर है डी, 15 अक्टूबर 1997। क्वेश्चन नंबर 65, भारत विश्व का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए शुभारंभ किया? आंसर है 1952 में। देन क्वेश्चन नंबर 66, किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष के एकीकरण की व्यवस्था की गई? आंसर है ए, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम NPCDCS। क्वेश्चन नंबर 67, पोषण अभियान का उद्देश्य किस उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है? ऑप्शन है सी, 0 to 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 68, मिड डे स्कूल मील में अनाज दाल अनुपात चिन्हित करें? 3:1 से लेकर 5:1 रेशो। क्वेश्चन नंबर 69, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य है? आंसर है बी, केस लोड 1 या 1 से कम प्रति 10,000 जनसंख्या करना। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कैंसर का प्रारंभिक चेतावनी संकेत नहीं है? आंसर है सी, PUO अनएक्सप्लेन्ड फीवर। क्वेश्चन नंबर 72, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना भारत सरकार के अधीन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर है सी, सामाजिक एवं महिला कल्याण। क्वेश्चन नंबर 73, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC की स्थापना कितनी जनसंख्या पर होती है? आंसर है सी, 80,000 से 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 74, भारतवर्ष में माँ और शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी है? आंसर है सी, कुपोषण, संक्रमण, अनियमित प्रजनन क्षमता के परिणाम। क्वेश्चन नंबर 75, स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ था? आंसर है ए, 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 76, सुश्रुत के अनुसार कौन सा मूल विष नहीं है?
आंसर जाएगा डी, हड़ताल। इसका रेफरेंस है सुश्रुत कल्प 2nd चैप्टर का 5th श्लोक। क्वेश्चन नंबर 77, वातोदर चिकित्सा में आचार्य चरक ने तक्र का सेवन किसके साथ बताया है? रेफरेंस है चरक चिकित्सा 13 का 102 नंबर का श्लोक, पिपली प्लस लवण। क्वेश्चन नंबर 78, अमर्ष, संरंभ और अभिद्रवण लक्षण है पित्तज उन्माद के। चरक चिकित्सा 9/12। क्वेश्चन नंबर 79, योनि व्यापत के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है स्त्री मासिक धर्म के रक्त के निर्भरण के तुरंत बाद राहत महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 2, सूचीमुखी एक जन्मजात विकार है। आंसर है दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। चरक चिकित्सा 30 नंबर चैप्टर का 26 और 31 नंबर का श्लोक। क्वेश्चन नंबर 80, रत्न प्रभा टीका के लेखक है। आंसर जाएगा सी, निश्चलकर। क्वेश्चन नंबर 81, आशय अपकर्ष में प्रमुख दोष है। बी, वात। चरक सूत्र 17/45 से फेलोहेमाटोमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आंसर, नॉन लिमिटेड बाय सुचर्स कॉज्ड बाय पेरियोस्टियल इंजरी। थर्ड, स्वेलिंग सबसाइड्स इन 3 to 6 वीक्स। और फोर्थ है हाइपर बिलिरुबिनिया। आंसर जाएगा बी, केवल 1, मतलब सिर्फ 1 ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, लगन कौन सी नेत्र व्याधि है? आंसर जाएगा बी, वर्तमगत। इसका रेफरेंस है सुश्रुत उत्तरतंत्र 3/8। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लहसुन शुक्र को कम करता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन रेफरेंस है चरक सूत्र 27 का 175, 170 और 176 नंबर का श्लोक। क्वेश्चन नंबर 85, चंद्र आदित्य समुद्यति चरक के अनुसार चंद्रमा एवं सूर्य के समान तेज निम्न में से किस रसायन से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर है ब्रह्म रसायन। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 1 का फर्स्ट पार्ट का 60 नंबर का श्लोक। क्वेश्चन नंबर 86, आचार्य सुश्रुत के अनुसार नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को विभाजन डी कहा गया है। तो अभिकथन ए, कुल अवैध सिराओं की संख्या 92 है। विभाजन, शाखा 16, कोष्ठ 32 और ऊर्ध्व 50 में अवैध सिरा है। तो आंसर जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है और डी वाला जो है वो सही है। रेफरेंस है सुश्रुत सारी 7/22। क्वेश्चन नंबर 87, वसंत को सुकुमाकर रस में स्वर्ण और रजत भस्म का अनुपात होगा, यानी स्वर्ण का रेशो रजत के साथ होगा 1:1। देन नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 88, शिशिनाग्र में निम्न में से कौन सा बंध लगाते हैं? आंसर है सी, स्थगिका। फिर आप मैच करना है तो दूषित दुग्ध का उसके परिणाम के साथ। तो ताम्र अभभाषणम, इसका आंसर जाएगा हृदय उद्वेष्टि। अम्ल रस अनुरसम का आंसर जाएगा 3rd, पित्तकरम। अति उष्ण का आंसर जाएगा 4th, दाहज्वरकरम। और कटु का अनुरसम का आंसर जाएगा 2nd, का श्वासकरम। अष्टांग संग्रह उत्तरतंत्र 2/14 रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी संरचना गर्भ रक्त संवहन में भाग नहीं लेता? आंसर है बी, राइट अम्लाइकल वेन। क्वेश्चन नंबर 91, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति एवं समाधि चिकित्सा सूत्र है। बी, मानसिक रोगों का। आंसर रेफरेंस इसका चरक सूत्र 1/58। क्वेश्चन नंबर 92, चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा वस्ती दोष नहीं है? तो आंसर जाएगा ए, रूक्ष। और रेफरेंस है चरक सिद्धि 5/6। क्वेश्चन नंबर 93, गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट किस संस्थान के अंतर्गत आता है? तो CCRAS, CSIR और ICMR। क्वेश्चन नंबर 94, कनक शीरी तेल का चिकित्सीय उपयोग है मंडल कुष्ठ में। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 7/116। क्वेश्चन नंबर 95, रक्त एक लोचन निम्न में से किसका लक्षण है? आंसर है सी, छिन्न श्वास का। चरक चिकित्सा 17/53। चरक के अनुसार त्रिविध अपतर्पण है, लंघन पाचन और दोष अपचीजन। चरक विमान 3/43 का रेफरेंस है। निम्न में
निम्नलिखित लक्षणों को ध्यान में रखकर पिंक बॉडी एवं ब्लू एक्सट्रीमिटीज वाले नवजात शिशु का अपगार स्कोर की गणना करें तथा नीचे दिए कूट में से उत्तर चुनें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऑप्शन है, क्या आंसर जाएगा यदि बच्चे की बॉडी जो है वो पिंक बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है तो इसका अपगार स्कोर जाएगा आंसर ए का थर्ड, मसल टोन फ्लैसिड। 98 क्वेश्चन नंबर 98, श्रीश मूलक फलेर अपपीड़को अनियोहितम चिकित्सा है, बी आधा भेदक की। इसका रेफरेंस है सुश्रुत उत्तरतंत्र 26/31। क्वेश्चन नंबर 99, चरकोक्त लोक पुरुष साम्य में द्वापर किस पुरुषगत भाव में समानता रखता है? सी मृदावस्था में, चरक शारीर 5/5। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस रोग में अनियमित रुजा होती है? आंसर जाएगा कृमि दंत। रेफरेंस है सुश्रुत निदान 16/31। 101, निम्न में से दिवा स्वप्न किस ऋतु में प्रशस्त है? तो शिशिर, वर्षा, वसंत, किसी में भी नहीं है, उसे केवल ग्रीष्म ऋतु में प्रशस्त बताया गया है। रेफरेंस है चरक सूत्र 21/43। क्वेश्चन नंबर 102, बाल ग्रह की व्याधियों को उनके लक्षण के साथ मैच करना है। कृष्णा धमनी जाल संतता, आंसर जाएगा मुखमंडिका शिरा अभिरभ समृद्ध। सी है शकुनी ग्रह, तो आंसर जाएगा जिह्वा वात आलुगे व्रणा, और शुष्क रेवती का आंसर जाएगा उदरे ग्रंथ्या सिरा। रेफरेंस बहुत सारे दिए हुए हैं, चरक सूत्र का, योग रत्नाकर, अष्टांग हृदय उत्तरतंत्र और अष्टांग संग्रह उत्तरतंत्र। क्वेश्चन नंबर 103, डायमीटर ऑफ फीटल स्कल एंड मेजरमेंट। तो ए है सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, तो इसका मेजरमेंट होता है 9.5 सेंटीमीटर। बी ऑसिपिटो फ्रंटल, इसका मेजरमेंट है 11.5 सेंटीमीटर। सी मेंटो वर्टिकल का मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर और सब ऑसिपिटो फ्रंटल का मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 104, चरक के अनुसार त्रिशोथी अध्याय में त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम किस व्याधि के लिए निर्दिष्ट है? तो आंसर जाएगा रोहिणी, चरक सूत्र 18/36। रेफरेंस 105, चरक संहिता के अनुसार पित्रज भाव नहीं है, तो नाभि, चरक शारीर 3/7। रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 106, चरक के अनुसार एलादी गुटिका किस रोग अधिकार में वर्णित है? आंसर है डी शतचीन। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 11/21 का 21 से लेकर 24 नंबर का श्लोक है। देन क्वेश्चन नंबर 107, चरक के अनुसार निम्न में से किसमें विरेचन कराना चाहिए? आंसर है बी प्रमेह, और रेफरेंस है चरक सिद्धि 2/11। चरक के अनुसार 3 रोग जिन्हें एक दूसरे का परस्पर निदान माना गया है वह है अर्श, अतिसार और ग्रहणी, और रेफरेंस है चरक चिकित्सा 14/244। 109, सुश्रुत के अनुसार उत्पिष्ट किसका भेद है? आंसर है संतनी मुक्त का, और रेफरेंस है सुश्रुत निदान 15/5। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 में है। आंसर है बलात्कार अपराध का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 111, सुश्रुत के अनुसार पालिंदर सर्प है। आंसर है ए मंडली, सुश्रुत कल्प 4/34। रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित बालकों के विकास एवं वृद्धि के माइलस्टोन पर वय के अनुसार विचार करिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, यानी हमको सीक्वेंस से बताना है। सबसे पहले आएगा ध्वनि के प्रति सचेत होना, फिर आएगा परिचित को देखकर मुस्कुराना, फिर आएगा ग्रीवा संभालना, और फिर आएगा लुढ़कना यानी उलटना। क्वेश्चन नंबर 113, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें मैच करना है जो मेटल है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो एजी की आएगी 4 10.5, Cu 9, Fe फेरस की आएगी 1 7.7, और Pb यानी लेड की आएगी 3 11.4। पीटर पाक का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर जाएगा बी न्याय दर्शन। क्वेश्चन नंबर 116, कुमार कल्याणक रस के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर जाएगा केवल थर्ड सही है, घृत कुमारी सुरस की भावना दी जाती है।
फिर हमको मैच करना है, अनुलोमक होती है हरित की, स्तंशन होता है कृतमाल, भेदन करती है कटुकी और रेचन होता है त्रिवृत। लाइन से ही थे। क्वेश्चन नंबर 118, निग्रह स्थान का अर्थ है, आंसर जाएगा बी पराजय प्राप्ति। रेफरेंस है चरक विमान 8/65। आचार्य चरक के अनुसार सोमराजी क्वाथ से निर्मित यवागु है, आंसर जाएगा डी विषनाशक। चरक सूत्र 2/24। फिर मैचिंग करना है हमको धातु और उनके वृद्धि क्षय के लक्षण से। तो मास क्षय का आंसर जाएगा फोर्थ धमनी शैथिल्य, रस क्षय का जाएगा थर्ड शब्द सहिष्णुता, सी मेद क्षय का जाएगा 1 प्लीहा वृद्धि, और मज्जा वृद्धि जो क्षय लिखा हुआ है उसका में करेक्शन है, मज्जा वृद्धि का आंसर जाएगा नेत्र अंग गौरव। रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 15/13 और अष्टांग हृदय 11/11 और 17। 121, कटु त्रिक शौद्र युता समुद्र भक्षा यव अन्नानी रसाश्य मुद्गा आहार पथ्य है गलगंड रोग में। रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा 18/51। देन 122, आचार्य चरक ने 16 मूलिनी द्रव्यों में से अपराजिता यानी श्वेता एवं ज्योतिषमती का प्रयोग किस कर्म हेतु निर्दिष्ट किया है, आंसर है शिरोविरेचन। रेफरेंस है चरक सूत्र 1/80। क्वेश्चन नंबर 123, जैन दर्शन में कितने पदार्थों के भेद बताए हैं, आंसर ए 7। क्वेश्चन नंबर 124, तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसाद और मेधा किसके अविकारी है, आंसर है सी पित्त। चरक सूत्र 18/50 का श्लोक है, रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 125, आचार्य चरक ने फल त्रिकादि क्वाथ का वर्णन किस रोग में किया है, आंसर है बी प्रमेह। चरक चिकित्सा 6/40। मैच करना है व्याधि और उनके दोष को। तो सन्निरुद्ध गुद का आंसर जाएगा 2 वातज, अहिपूतना का आंसर जाएगा बी रक्त कफज, शीर अल्सक का आंसर है 4th त्रिदोषज, और कुकुणक का आंसर है 3rd त्रिदोषज एवं रक्तज। रेफरेंस बहुत सारे दिए हुए हैं, सुश्रुत सूत्र अष्टांग हृदय उत्तरतंत्र और सुश्रुत उत्तरतंत्र। क्वेश्चन नंबर 127, अष्टांग हृदय के अनुसार स्थौल्य में सर्वश्रेष्ठ औषधि है, आंसर है सी ताक्ष्य। अष्टांग हृदय उत्तरतंत्र 40/49। देन मैच करना है मर्म और उनके आघात का प्रभाव। तो विटम मर्म में 3rd शांड्य, 3rd में उर्वी में होता है 4th शोणित शयात शक्तिशोष, सी है इंद्रवस्ती, इसका आंसर है शोणित क्षय, और शिप्र मर्म में आघात होने पर होती है मृत्यु। रेफरेंस है सुश्रुत सारी 6/25। क्वेश्चन नंबर 129, कैदेव निघंटु के अनुसार दोषोत्क्लेशी का पर्याय नाम है सुमुख, आंसर है कैदेव निघंटु औषध वर्ग 1563। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा चरकोक्त कटु स्कंद में सम्मिलित नहीं है, तो आंसर जाएगा गिलोय। चरक विमान 8 का 142-143 नंबर का श्लोक रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें हमको प्रसव की प्रगति के अनुसार मतलब लाइन से जमाना है, तो आंसर जाएगा सबसे पहले 3rd एंगेजमेंट, फिर फ्लैक्शन, फिर क्राउनिंग, फिर एक्सटर्नल रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 132, सही कथन को चूज करना है, तो आंसर है समक्रिय होने से कफज प्रमेह साध्य होता है। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 6/7। क्वेश्चन नंबर 133, चरक के अनुसार निम्नलिखित किस व्याधि में वमन नहीं कराना चाहिए, गुल्म में वमन निषेध है। रेफरेंस है चरक सिद्धि 2/8। क्वेश्चन नंबर 134, नारायण चूड़ का वर्णन आचार्य चरक ने किस रोग अधिकार में किया है, तो आंसर है सी उदर रोग। चरक चिकित्सा 13/125 से 132 नंबर का श्लोक रेफरेंस है। देन मैच करना है काशीश का उपरस है, विमल महारस है, नवसादर साधारण रस है, और नारंग अम्ल वर्ग में आता है। रेफरेंस है रस रत्न समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 136, ओक 7 में क्या है, तो ओक 7 में जो है वो अभ्यास 7 में कहा गया है, चरक सूत्र 6/49। फिर मैच करना है स्वास्तिक यंत्र और उनकी संख्या के साथ। स्वास्तिक यंत्र है 24, संदंश यंत्र है 2, नाड़ी यंत्र है टोटल 20, और शलाका यंत्र है 28। देन मैच करना है इंडेक्स को उनकी सूची के साथ। कानावती इंडेक्स फर्स्ट, मध्य ऊपरी बाह परिधि सिर की परिधि यानी सेंटीमीटर। डगडेल्स इंडेक्स, इसका आंसर है शरीर भार यानी किलोग्राम में डिवाइडेड बाय ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर में।
देन सी जाएगा राव एवं सिंह इंडेक्स, आंसर है 2। शरीर भार किलोग्राम में और ऊंचाई स्क्वायर यानी सेंटीमीटर इंटू 100। देन जैलेफ रेशियो, आंसर है 3, सिर की परिधि डिवाइडेड बाय वक्ष की परिधि। क्वेश्चन नंबर 139, शरीर पर चींटियों के चलने जैसा अनुभव किस में होता है? आंसर है डी, मांस आवृत बात। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 28/65। क्वेश्चन नंबर 140, नॉसिस रेप्टर जिम्मेदार होते हैं वेदना ज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 141, चरक के अनुसार निरग्नि स्वेद है, डी बहुबान। रेफरेंस है चरक सूत्र 14/64। आदि की अनुपस्थिति होने पर भी अकाल में प्रवाहन करने से कौन सा योनि व्यापक होता है? आंसर है बी कर्णिनी। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 30/27। क्वेश्चन नंबर 143, सुश्रुत के अनुसार नेत्र में मंडल, संधि एवं पटलों की संख्या है। मंडल 5, संधि 6, पटल भी 6। रेफरेंस है सुश्रुत उत्तरतंत्र 1/14। देन 144, मैच करना है लक्षण और उनकी व्याधि के साथ। तो धमाद्वस्थि प्रकाशा, इसमें गलशुंडिका। बी आत्मोत्तरवस्थिति वाता प्रगीर्ष शोफो भवती, तो आंसर है आंत्रवृद्धि। अंबुपूर्णा द्वितीय शुभ्यति, आंसर है 3 मूत्रवृद्धि। और यथा द्वितीय शुभ्यति च शब्दायते चापी, तो ये उद्गोदकर का। रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान। क्वेश्चन नंबर 145, मर्माघात के पश्चात मर्म में स्थित तत्व जिनके नाश के कारण मृत्यु हो जाती है, तो जाएगा सोम, वायु, अग्नि, रज, सत्व, तम और भूतात्मा। रेफरेंस है सुश्रुत शारीर 6/37। क्वेश्चन नंबर 146, चरक के अनुसार शंखक रोग की मारक अवधि है। रेफरेंस है 3 दिन, आंसर है 3 दिन। रेफरेंस है चरक इंद्रिय 9/20। क्वेश्चन नंबर 147, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अनुसार दवा के लेवल पर RX लिखना तथा औषधि को बगैर पंजीकृत डॉक्टर के लिखे पर्चे के मेडिकल स्टोर से ना बेचना किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? तो आंसर है शेड्यूल H। क्वेश्चन नंबर 148, सूती का दशमूल में कौन सा पंचमूल है? तो आंसर है लघु पंचमूल। इसका रेफरेंस है भैषज रत्नावली, सूती का रोग प्रकरण 12। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में किसे आचार्य चरक ने रोमांतिका में दोष अनुबंध माना है? तो आंसर है कफ और पित्त। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 12/92। क्वेश्चन नंबर 150, आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी औषधियों हेतु राष्ट्रीय फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत इन औषधियों के संभावित अहित प्रभाव, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग इवेंट की रिपोर्टिंग कौन कर सकता है? आंसर है कोई भी पेशेवर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता। तो ये हमारा UPSC का पेपर डिस्कशन था। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।